आज की वीडियो में हम बात करेंगे संविधान के आर्टिकल 104 के बारे में। इससे पहले कि मैं इस आर्टिकल के बारे में बात करना स्टार्ट करूं, मैं आपको एक बहुत ही बेसिक सी चीज क्लेरिफाई कर देता हूं कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद जो होता है वह असल में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस समय बनता है जब वह अपने पद की ओथ यानी शपथ ले लेता है। और जब तक एक मेंबर अपने पद की ओथ या शपथ नहीं ले लेता है तब तक ना तो उसे हाउस में बैठने या वोटिंग करने का कोई अधिकार मिलता है और ना ही उसे एक मेंबर से रिलेटेड जितने भी प्रिविलेजेज या विशेषाधिकार होते हैं उनकी प्राप्ति होती है। असल में ये सारे के सारे अधिकार उसे मिलते हैं ओथ लेने के बाद में ही। अब सवाल यहाँ पर यह बनता है कि अगर बिना ओथ लिए ही कोई व्यक्ति अगर हाउस में बैठ जाता है या फिर हाउस में होने वाली वोटिंग में पार्टिसिपेट कर लेता है तो फिर क्या होगा। इसी बात का जवाब दिया गया है इस आर्टिकल में पूरी डिटेल में। इस आर्टिकल के प्रोविजंस के मुताबिक इन तीन सिचुएशन में अगर कोई व्यक्ति हाउस में बैठता है या हाउस में होने वाली वोटिंग में पार्टिसिपेट करता है तो उसे पर डे यानी प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी। कौन कौन सी हैं ये तीन सिचुएशन? फर्स्टली, अगर कोई व्यक्ति ओथ लेने से पहले या ओथ लिए बिना ही हाउस में बैठ जाता है या वोटिंग में हिस्सा ले लेता है। सेकेंडली, अगर वो व्यक्ति जानता है कि वो एक मेंबर के तौर पर हाउस में बैठने के लिए क्वालिफाइड नहीं है या फिर उसकी जो मेंबरशिप है वह डिस्क्वालिफाइड कर दी गई है, लेकिन फिर भी वो हाउस में बैठ जाता है या फिर हाउस की वोटिंग में हिस्सा ले लेता है। और थर्डली, या फिर वह व्यक्ति जानता है कि किसी कानून के अंतर्गत उसके हाउस में बैठने या वोटिंग करने पर रोक लगाई गई है। तो इस तरह से इन तीन सिचुएशन में अगर कोई व्यक्ति हाउस में बैठ जाता है या हाउस की वोटिंग में हिस्सा ले लेता है तो उस व्यक्ति को जो है 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पेनल्टी देनी ही पड़ेगी।